सर्दियों में अगर सरसों का साग ना हो तो लगता ही नहीं है कि सर्दियाँ आई हैं। वैसे तो ये रिवायती तौर पे पंजाब की डिश है, लेकिन आप इसको सिंध में भी देखते हैं और जहाँ जहाँ ये ग्रीन वेजिटेबल्स को एंजॉय किया जाता है वहाँ पे देखा जाता है और इसकी अलग अलग आपको जायके मिलेंगे। लेकिन कई लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि इसका प्रोपोर्शन है क्या, क्या इसमें सिर्फ सरसों के साग के पत्ते डलते हैं, क्या उसकी डंठल भी डलती है, क्या इसमें पालक भी डाली जाती है या नहीं। ऐसे बहुत सारे सवालों के आपके जवाब देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं शेफ़ किरण साद। ये एंटरप्रेन्योर भी हैं और ये ओनर हैं कराची किचन कहानी की और बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ ये सिखाती हैं। आज भी ये घर का बना हुआ सरसों का साग और मकई की रोटी हमारे लिए लेके आई हैं। मकई की रोटी भी अपने आप में बड़ी मुश्किल होती है जी, उसको बेलना, उसको बनाना। तो आइए इनसे जानते हैं कि बेहतरीन साग बनाने के टिप्स क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, हाउ आर यू। सर्दियाँ हो और साग ना हो ऐसा लगता है। अच्छा, इसकी हेल्थ बेनिफिट्स की भी अक्सर बात की जाती है, बिल्कुल, लेकिन इसको बनाना आसान काम नहीं है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि सबसे पहले तो रेशो कि इसमें सिर्फ सरसों के साग के पत्ते डलते हैं और उसके डंठल डलते हैं या कैसे बनाती हैं आप साग? अच्छा देखिए, आज का जो टॉपिक है ना वैसे ही आपने बड़ा मजे का लिया हुआ है। इसके हमें सिर्फ ये पता होता है कि जी साग आते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको पकाते हैं, उसको खाते हैं जी। आज हम इसके बेनिफिट्स की बात भी करेंगे और इसके साइड इफेक्ट्स की भी बात करेंगे। क्योंकि जितने इसके बेनिफिट्स हैं उतने ही इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। जो कि साइड इफेक्ट तो एक तो ये है कि इससे हाथ रुकता नहीं है और इंसान खाता चला जाता है तो पोर्शन कंट्रोल नहीं हो पाता। इसके हेल्थ जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, जो हमें पता नहीं और हम उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं, फिर बाद में इसके साइड इफेक्ट नजर आते हैं। बेसिकली अगर हम पहले बेनिफिट्स की बात करते हैं तो ये रिच सोर्स होता है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, आयरन। इसके अलावा इसके अंदर फाइबर होता है, ठीक है ना। आपको पता है विटामिन ए, सी और ये आइज़ के लिए, सी स्किन के लिए, विटामिन के बोन्स की हेल्थ के लिए, आयरन आपको पता है ब्लड के लिए और इसके अलावा जो आपका जो फाइबर होता है वो डाइजेशन के लिए। तो ये बेहतरीन सोर्स होता है। और अगर हम इसकी अब बात करें कि अब प्रॉब्लम क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो इसको जो गैस्ट्रिक पेशेंट होते हैं वो उसको नहीं खा सकते हैं और अगर खाएं तो बहुत मॉडरेट क्वांटिटी में ले सकते हैं। साथ में जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, जिनको स्टोन्स की प्रॉब्लम है गॉल ब्लैडर या किडनी की, वो नहीं इनटेक कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर एक ऑक्सीडेट एक कंपाउंड होता है जो कि तकलीफ दे जाता है जब आप उसका एक्सेसिव यूज़ कर लेते हैं। फिर इसकी मेकिंग के अंदर इसमें देसी घी के तड़के और मक्खन, तो ऑफ कोर्स वो कोलेस्ट्रॉल तो हाई करेगा, ठीक है। वरना अगर इन चीज़ों को हम अलग रख के बात करें तो ये बड़ा बेनिफिशियल होता है आपको वेट लॉस करने के लिए, क्योंकि इटसेल्फ इसकी कैलोरीज बड़ी कम होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाएं इसकी थोड़ी सी रेसिपी के ऊपर, जो मेरा सबसे सवाल था कि इसमें सिर्फ सरसों के साग के पत्ते डलते हैं या क्या क्या डलता है? नहीं, देखिए सरसों के साग का डाइजेशन खाली जो है ना बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, तो उसको डाइजेस्टिव बेटर करने के लिए इसमें हम डालते हैं मेथी, इसके अंदर डालते हैं हम थोड़ा सा पालक और इसके अंदर हम डालते हैं बाथू, ठीक है। पत्तों से ज़्यादा जो इसके डंठल होते हैं ना उसमें इसका फ्लेवर होता है, लेकिन डंठल भी आपको देखना पड़ता है। एक ख़ास एक डंठल होता है जिसमें इसका वो कहना है बाल सा जो आ रहा होता है वो ना हो, बहुत बारीक पतला वाला हो। उसके अंदर सारा फ्लेवर, फ्रेगनेंस और उसके सारे फाइबर्स वगैरह उसी के अंदर मौजूद होते हैं। बिल्कुल सही है। इसकी मेकिंग जो अब आप आ जाती है तो इसका पोर्शन ये है कि आपने 1 पोर्शन इसका अगर आपने लिया है साग का, तो इसके साथ आपने 1 कप आपने ले लिया, जैसे हाफ केजी अगर हम कहें तो उसमें 1 कप हमने पालक लिया, 1 कप हमने मेथी लिया, 1 कप हमने बाथू लिया, ठीक है। इसके साथ स्लो कुकिंग जो हम कुक करते हैं, लहसुन इसमें डाल दिया, अदरक डाल दिया, ग्रीन चिलीज डाल दी हमने इसके अंदर, कुक किया इसको। अच्छा, और ये तमाम चीज़ें आप बगैर ब्लेंड किए बस इनको साबुत ही डाल देते हैं? हमने कट कर लिया, इनके पत्तों को कट कर लिया हमने, इनकी डंठल को कट कर लिया। जिंजर गार्लिक को भी आपने बस मोटा मोटा क्रश करके डाल गार्लिक को भी हमने क्रश करके डाल दिया जी, बिल्कुल। अब एंड में इसकी क्या होती है कि हम पानी डाल के इसकी इतनी घोटाई करते हैं कि वो सब चीज़ें यकजा हो जाती है, सॉफ्टन हो जाती हैं। फिर उसके बाद आ जाती है बात मकई की रोटी की। नहीं, इसमें आप थोड़ा सा आटा भी तो डालती होंगी? वो देखिए क्या होता है कि पानी जो है ना इसका सेपरेट होता है, वो पानी को एक अच्छा सा कंसिस्टेंसी देने के लिए, उसको लेवल करने के लिए उसमें हम मकई का ही आटा डालते हैं, कुछ लोग गंदम का, गेहूं का भी आटा डाल देते हैं। तो उसको फिर हम कुक करके, ये आपने बना के रख लिया। फिर इसके बाद जब आपको जितने इस्तेमाल आपने करना है उस पर आप तड़का लगा लें या भगा दें या चोखा लगा लें। और उसमें क्या क्या डलता है? तड़के के अंदर हम लेते हैं गोल लाल मिर्च, देसी घी सबसे पहले, गोल लाल मिर्च, अदरक,
लहसुन ठीक और है, इसका हमने तड़का लगा दिया। सबके अलग अलग तरीके होते हैं। अच्छा किरण, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज ही आप मौसम की सौगात भी लेके आई, उसको बड़ा डिटेल में आपने बताया भी। लेकिन ये तो मौसम की बात हो गई ना, एक ऐसी चीज़ है पाकिस्तान में जो सर्दी हो या गर्मी हो और कोई भी मौका हो, चाहे आपको नींद आ रही हो या आपको नींद को भगाना हो, चाहे आपने रेस्ट करना हो या आपने चाको चौबंद होना हो, हमारे यहाँ चाय हर वक्त चलती रहती है। और ये चाय भी कोई आम चाय नहीं, टपाल दानेदार, हर वक्त की आपकी साथी होती है। और सर्दियों में तो मेरे ख्याल में बॉटमलेस बेतहाशा कप्स हमारे चल रहे होते हैं। ये मौसम में भी, यानी साल की शुरुआत में भी एक ज़बरदस्त पैगाम के साथ टपाल आया है। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। और इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान।